हे एवरीवन, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू हम परिंदे। जो हमारे चैनल पे नए हैं इनसे मिलिए, मेरी सबसे अच्छी दोस्त एंड मेरी हमसफर, प्यारी सी नटखट सी मेरी अर्धांगिनी और खाने की दीवानी पायल। अंकित पिज्जा पिज्जा पिज्जा। एंड ये है पायल का पति यानी कि मैं। बकवास शुरू हो चुकी है अब कोई गारंटी नहीं आगे एंड हम निकले हैं एक ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे। लास्ट व्लॉग में हमने विजिट किया था मैसूर पैलेस एंड चामुंडेश्वरी टेम्पल एंड एक बर्ड्स आई व्यू भी लिया था मैसूर का। अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो यू कैन चेक फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो आफ्टर दिस वीडियो। और आज के व्लॉग में हम विजिट करेंगे मैसूर सिटी की कुछ अट्रैक्शंस, सेंट फिलोमिनास कैथेड्रल and our favorite railway museum, followed by the visit to the Mall of Mysore. So we hope you'll enjoy our little adventure. Saint Philomena. और अब हम लोग जा रहे हैं मैसूर के सबसे फेमस चर्च, इनफैक्ट कर्नाटका का भी सबसे फेमस चर्च है जिसका नाम है सेंट फिलोमिनास कैथेड्रल, और वो यहाँ से 2.8 किलोमीटर दूर है। हमें लगने चाहिए 8 मिनट्स। एंड ये वही चर्च है जहाँ पर अमर अकबर एंथनी मूवी की शूटिंग हुई थी। तो चलो चलते हैं। सेंट फिलोमिनास कैथेड्रल की कंस्ट्रक्शन 1933 में शुरू हुई थी एंड 1941 में ये चर्च पूरी तरह से तैयार कर दिया गया था। वैसे तो इट्स अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, बट ड्यू टू इट्स sheer height of 175 feet, it's the second most visited tourist places after Mysore Palace in Mysore. ये चर्च Mysore Palace से approximately 2 to 3 kilometers है। If you have your own transportation, just put it in your Google Maps and you'll reach the church. Inside the church, you'll see a beautiful altar and the beautiful statue of Saint Philomena. Though there were a lot of crowd, but still the atmosphere was very divine. We spent about 30 to 45 minutes inside as it felt good, and फिर उसके बाद it was time for some pictures. This church is one of the largest churches in India and Saint Philomena की कहानी भी सुनने वाली है। जब भी टाइम लगे तो गूगल पे चेक जरूर करिएगा। अगर शॉर्ट में बताना हो तो I can just say that the church was dedicated to a Greek saint built by a French architect for the British soldiers in the German style and paid by a Hindu king. Isn't this interesting? और सेंट फिलोमिनास कैथेड्रल के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे एक मॉस्क भी है, तो अगर आप मॉस्क जाना चाहो तो आप मॉस्क भी जा सकते हो। और मुझे आवाज़ आ रही थी वहाँ की, तो मैं कहा चलो आपको बता देता हूँ। और जो हमने फोटोग्राफ्स डाली हैं वो इंस्टाग्राम पे डाली हुई हैं, तो अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। सारी फोटोग्राफ्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। चर्च के बैक साइड पे आपको बहुत सारी पार्किंग मिल जाएगी एंड द चर्च कॉम्प्लेक्स इज वेल मेंटेन्ड एंड देयर इज अ बुक स्टॉल नेक्स्ट टू द चर्च वेयर यू कैन बाय सम बुक्स टू। Also, the market opposite the church has many places where you can eat and shop around. चलो पहले कुछ खिलाओगे? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। एक शर्त पे आई हूँ मैं। क्या शर्त है? इडली, वड़ा, डोसा और मैसूर पाक, ये सब खिलाना है। अच्छा, और कुछ? बस फिलहाल अभी इतना। कुछ नहीं मिलने वाला। तो जी कैथेड्रल से निकलने के बाद हमने किया लंच करने के लिए हम गए थे संतोष रेस्टोरेंट। यहाँ पे 2.5 किलोमीटर्स ही है अप्रॉक्सीमेटली। आई थिंक जो मैसूर पैलेस है उसके बिल्कुल पास ही है। हमारे होटल से 2.5 किलोमीटर्स पड़ता है और उनका साउथ इंडियन खाना बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे आउटलेट्स हैं उनके यहाँ पे, तो उनका खाना ज़रूर ट्राई करो। एटलीस्ट लंच या डिनर तो ज़रूर करो वहाँ पे। उसके बाद हम आ गए थे अपने होटल, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया और अब 3:30 हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं हम रेलवे म्यूजियम के लिए। रेलवे म्यूजियम 5:30 तक खुला होता है। आप क्या कर सकते हो, आप ललिता महल होटल भी जा सकते हो। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पैलेस आफ्टर मैसूर पैलेस, सो वो भी यहाँ पे पास में ही है, वो आप विजिट कर सकते हो। इट्स नाउ अ होटल बेसिकली। और उसके अलावा आप इसी के पास में यहाँ पे मैसूर जू भी है, 150 हेक्टेयर्स पे फैला हुआ है और बहुत ही बढ़िया है। आप चाहो तो वहाँ पे भी जा सकते हो। क्योंकि हमने नसार धाम नेशनल पार्क ऑलरेडी विजिट कर लिया था 2-3 दिन पहले, तो हम तो नहीं जाएंगे। और अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वो ज़रूर चेक कर लेना। इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पे मेलेडी वैक्स म्यूजियम है, वो देख सकते हो। इवनिंग में वृंदावन गार्डन्स और टीपू सुल्तान फोर्ट कर सकते हो, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम रेलवे म्यूजियम जाएंगे, तो आपको लेके चलते हैं रेलवे म्यूजियम। और उसके बाद हम विजिट करने वाले हैं मॉल ऑफ मैसूर, तो वहाँ के भी थोड़े बहुत आपको शॉर्ट्स दिखाएंगे और फिर इस वीडियो को करेंगे वहीं पे एंड। तो चलो चलते हैं। अभी अंकित बोलते यार मैंने ना मोबाइल पे वो नहीं डाला। मैं क्या नेविगेशन डाले? कहते नहीं, मैंने अभी ऊपर डाला था, नीचे गूगल मैप नहीं डाला। इनको कोई इनको बताए
गूगल मैप को नेविगेशन ही बोला जाता है। तो यार मैं वो कर रहा था, ये वही है, वही। ये वो है, समझ जाओ। गूगल हमें कौन सी छोटी छोटी गलियों से लेके जा रहा था, क्या करें, फॉलो करना पड़ता है भाई। दूसरी सिटी में आओ तो फिर गूगल ही बादशाह है, गूगल बादशाह की सुननी ही पड़ेगी। वैसे तो कई बार गूगल बादशाह गलत हो जाते हैं, लेकिन अब मैसूर आए हैं, यहाँ तो हमारे को पता ही नहीं है, तो बादशाह जी की बात माननी ही पड़ेगी। और छोटी छोटी गलियों में से जा रहे हैं हम, पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में रेलवे म्यूजियम। और फिर फाइनली हम पहुंच गए मैसूर के रेलवे म्यूजियम। द रेलवे म्यूजियम इज लोकेटेड ऑपोजिट टू द सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन द बिजी कृष्णराजा सागरा रोड। फाइनली हम लोग आ चुके हैं रेलवे म्यूजियम। और जब आप रेलवे म्यूजियम आते हो तो थोड़ा सा आगे आके इसकी प्रॉपर पार्किंग स्पेस बनी हुई है। कई लोगों ने गाड़ी बाहर ही पार्क कर रखी है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप गाड़ी अंदर ही पार्क करेंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर पार्किंग है। तो चलो चलते हैं और टिकट लेते हैं, फिर अंदर म्यूजियम एक्सप्लोर करते हैं। कमिंग 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 कमिंग, ट्रेन मेरी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। बकवास शुरू हो चुकी है। अब कोई गारंटी नहीं आगे। रेस्ट करने के बाद मैं बिल्कुल फ्रेश मूड में हूँ और आज मैं थोड़ी बहुत सी मस्ती करने वाली हूँ। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। इतना वाहियात किसी ने आज तक गाया नहीं होगा, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ द सिंगिंग, क्योंकि मैडम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन गाना बिल्कुल नहीं गा सकते। आप गा दो भाई, जिस दिन हमने गा दिया ना, उस दिन सारे इंडियन सिंगर्स बस सो जाएंगे। कितनी बकवास। और जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो कैमरा वापस रख रहे हैं, लेकिन हम अपने मोबाइल में खींच लेंगे वीडियोस, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। It's an interesting slice of history that spans across 160 years. यहाँ पे इंडियन रेलवेज के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑस्टिन रेल मोटर कार, इंस्पेक्शन कार्स, रॉयल कोचेस जो कि महाराजा ऑफ मैसूर यूज किया करते थे, महारानी सलून कैरेज और बहुत ही अलग तरह के स्टीम लोकोमोटिव देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ना बहुत सारे लोकोमोटिव्स हैं, और जैसे जैसे इंडियन रेलवेज़ आगे प्रोग्रेस करता गया, जो भी उनकी जर्नी थी उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से डिपिक्ट किया गया है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोकोमोटिव्स हैं। जो सबसे पहले आए थे बॉम्बे कैलकाटा का जो सबसे पहला रेल ट्रैक था, उसके बारे में बताया गया है। और बहुत सारी यहाँ पे हिस्ट्री है, बहुत सारे विंटेज कलेक्शन के आइटम्स भी हैं, जैसे टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, पुराने टाइम के टेलीफोन्स हैं। सो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो ये स्टीम इंजन्स हैं, लगेज जो कैरी करती हैं बड़ी बड़ी ट्रेन्स, तो उनके जो लोकोमोटिव्स हैं ना, वो यहाँ पे इन्होंने प्लेस किए हुए हैं। और बहुत ही बढ़िया लैंडस्केप गार्डन्स हैं, और सबसे अच्छी बात है बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, बिल्कुल साफ़ है। और अगर आप कुछ अपने साथ स्नैक्स या पानी वगैरह कुछ लेके आए हो तो आप डस्टबिन वगैरह यूज़ करो, ताकि ये जगह साफ़ रहे। बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, बहुत ही बढ़िया जगह है। तो यहाँ पे थोड़ी देर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं और कौन से लोकोमोटिव्स हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं, और फिर यहाँ से निकलते हैं मॉल ऑफ मैसूर के लिए। Though the museum was first built and inaugurated in 1979, but has been recently renovated and rebuilt in 2020 just before the COVID started.
और यहाँ पे एक रेल कैफ़े भी है जहाँ पे आपको कोल्ड कॉफ़ी, शेक्स और समोसाज और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहो तो वहाँ पे आप स्नैक्स भी ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी और फोटोग्राफ्स खींचेंगे और ये सारी फोटोग्राफ्स हम इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। अगर इंस्टाग्राम पे आपने हमारे को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप ट्रेन राइड भी कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा टनल भी बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। आई रियली लाइक इट। यहाँ पे ज़रूर आओ। आई थिंक यू कैन स्पेंड अबाउट हाफ एन आवर टू 1 आवर ओवर हेयर और फिर यहाँ से आप अपने नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ जा सकते हो। वैसे तो आप पूरा दिन कभी भी यहाँ पे आ सकते हो। ट्रेन छूट रही है, जल्दी आओ। हाँ जी ड्राइवर साहब। हाँ जी जल्दी, टाइम नहीं, जल्दी जल्दी खाना मेरे पैक करके भेज देना। अब पहले की ट्रेन कैसे चलती थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि यहाँ से कोयला लेते थे और यहाँ पे डालते थे, क्योंकि ये सीन मैंने गदर मूवी में देखा था। फिर यहाँ से चलाते हैं, यहाँ से हैंडल। अब मैं वेट कर रही हूँ, मेरी ट्रेन है। अभी टाइमिंग लिखी हुई ट्रेन के, जस्ट अब मैं जा रही हूँ। The star attraction of the museum is a battery-operated mini train that gives a short ride around the museum. Though the museum is not huge like the one in Delhi, it is still an interesting place to be in and explore how the railways covers almost length and breadth of India and connecting India to Indians like no one else does. अभी हम उनसे मिले जिन्होंने इस म्यूज़ियम की इनॉग्रेशन की थी, और वो है मिसेस माला, जो अभी मेरे पीछे खड़े हैं। बहुत ही नाइस लेडी हैं ये। इनको थोड़ा हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, वो लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे, पर उनके साथ बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। और ये म्यूज़ियम बना था 14 मार्च और 23 मार्च को लग गया था लॉकडाउन, लेकिन म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आप जब भी मैसूर आए तो रेलवे म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करें। तो यहाँ पे जितनी भी फुटेज ली है वो हमने सिर्फ अपने मोबाइल के कैमरे पे ली है। तो अगर फुटेज अच्छी नहीं आई होगी या आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आई होगी तो वी आर रियली वेरी वेरी सॉरी। और यहाँ पे 2 कैफेटेरियाज़ हैं, एक बाहर है और एक अंदर है। अगर आपको रेल के डब्बे के अंदर बैठ के खाना है तो आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, और अगर आपको बाहर ही खाना है तो यहाँ पर जैसे ही एंट्री करते हो साथ ही एक छोटा सा कैफ़े है, आप वहाँ पर थोड़े बहुत स्नैक्स ट्राई कर सकते हो।
By far, this was one of the most unique places that we visited on this all-India road trip. In fact, the very first steam engine to be built in India, and the signals are also displayed here at the museum. So this place should be on your itinerary when you visit Mysore. और जी 5:30 शार्प ये म्यूज़ियम बंद हो जाता है। अगर 5:30 के बाद आप बाहर निकलते हो आपको दूसरे गेट से जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं गाड़ी की तरफ और यहाँ से जाएंगे अब हम मॉल ऑफ मैसूर और फिर वहाँ पे करेंगे ब्लॉग का एंड। तो जी अब गाड़ी लेके निकलते हैं मॉल ऑफ मैसूर। हमारे होटल के तो बहुत ही पास है और फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, वापस जाएंगे अपने होटल, करेंगे कुछ वीडियो एडिटिंग और फिर कल की तैयारी भी तो करनी है क्योंकि अगले व्लॉग में आपको बहुत ही बढ़िया जगह लेके जाने वाले हैं हम। After a 5-minute drive, we reached the Mall of Mysore, which is one of the kind premium retail and entertainment destination malls. हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं मिला करने को, but we were more interested in the food thanks to this खाने की दीवानी. After spending some time at the mall, it was late. We had dinner and headed back to our hotel. Well, मैसूर या मैसूरों के बारे में जो भी सुना था बिल्कुल वैसा ही है। अगर शॉर्ट में कहना हो तो I'll say that this is a calm city with a lots of places to visit. सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का क्लाइमेट भी प्लेजेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर। अगर हमारे पास और टाइम होता तो हम यहाँ की और ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस को ज़रूर विजिट करते, लेकिन आप कहेंगे कि टाइम कम था, ऐसा क्यों? अरे इस ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे अभी और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो अभी देखनी बाकी है और ऐसी ही एक जगह है जहाँ हम सब एक बार तो लाइफ में जाना चाहते होंगे। Well, it's the most visited tourist destinations of India. A town with a working steam railway line founded as a British Raj summer resort and nestled in the Western Ghat Mountains in southern India's Tamil Nadu state, the beautiful hill station of Ooty, जहाँ पे हमने सभी टूरिस्ट अट्रैक्शंस कवर किए हैं। एंड हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। मिलते हैं अब ऊटी में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वॉन्डरिंग।